Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. सो गाइज नीट 2022 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। हालांकि ये डेट अभी टेंटेटिव है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा क्योस की स्टेट आ गई है और सब लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं क्योंकि जो फ्रेश ईयर देने वाले हैं उनकी में किसी का अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, किसी के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो बोर्ड्स के साथ साथ नीट की तैयारी कैसे करनी है ये समझ नहीं आता। मोर ओवर जो ड्रॉप लेकर बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि लास्ट के 3 मंथ्स में हमें क्या करना है, कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, और थोड़ा मेंटल स्टेट भी ऐसा रहता है कि इस बार हो जाए। तो मतलब एंड मोमेंट पर कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास भी पिछले कई दिनों में बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे, जो मेरे नोन हैं, रिलेटिव्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि एंड के दिनों में क्या करना चाहिए। जब डेट आ जाती है और एक पैनिक स्टेट आ जाता है तो क्या करना चाहिए, बोर्ड्स पे कितना ध्यान देना चाहिए, कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा एजुकेशनल टॉक रखूं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो उनके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर करूं। आई होप आप लोगों की ये काम आएगी और आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसको लेके सबके मन में डाउट्स रहते हैं वो है ये कि बोर्ड्स में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है नीट में क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं एक बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ। नीट में क्वालिफाई करने के लिए या नीट देने के लिए आपको बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी, एंड इफ़ यू आर रिजर्व तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप सच में पढ़ रहे हो नीट के लिए एंड यू हैव नॉलेज, तो इतने मार्क्स लाना बिल्कुल बेयर मिनिमम है आपके लिए। सो बोर्ड्स की टेंशन लेना तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड कि आपको नीट ही क्लियर करना है तो आपको बोर्ड्स के मार्क्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू हैव दिस डाउट कि अगर मेरे से नीट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कहीं और भी एडमिशन लेना पड़ सकता है, इफ़ यू आर हैविंग दी सेकेंड थॉट्स और प्लान बी चल रहा है दिमाग में, तो प्लान बी मत चलाओ, प्लान ए को ही सोचो और उसी पे फोकस करो, क्योंकि जब तक आप प्लान बी के बारे में सोचोगे तब तक आप प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको नीट की तैयारी करनी है। आप बोर्ड्स के लिए एक साइड बुक ले लो सब्जेक्टिव की, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हो, और उन 10 ईयर्स को लगा लो सिर्फ बोर्ड्स से पहले। एंड मोर ओवर बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। लेकिन जब तक बोर्ड्स नहीं आते तब तक आप सिर्फ नीट की तैयारी पर ही फोकस करो। सिर्फ जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने इंग्लिश ली हुई है या आपने फिजिकल एजुकेशन ली हुई है या कंप्यूटर साइंस ली हुई है या कोई भी XYZ अदर सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, तो आप उन पर फोकस करो और थोड़ा बहुत उनकी पहले से तैयारी कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। मोर ओवर बोर्ड्स की जो भी डेट शीट आती है उसमें बहुत दिन की छुट्टियाँ होती हैं। तो इस बार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने बोर्ड्स दिए थे तो उस टाइम का मुझे याद है कि बायोलॉजी में 10 दिन की छुट्टी थी। तो 10 दिन की छुट्टी में या तो आप ये सोचो कि बोर्ड्स चल रहे हैं, नहीं मैं तो बोर्ड्स की तैयारी करूँगा, और उन 10 दिन को वेस्ट कर दो, या फिर आप उसमें ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि 10 दिन की मेरे पास छुट्टियाँ हैं तो मैं 5 दिन किसी और चीज़ में यूटिलाइज करके और 5 दिन अपने बोर्ड्स की तैयारी में या फिर किसी और चीज़ में भी दे सकता हूँ। जैसे 10 दिन की अगर आपकी छुट्टी है तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो उन्हें कि मैं शुरू के 5 डेज़ में मैं 11th की बायो कर लूँ और बाद के 5 डेज़ में मैं 12th की बायो कर लूँ, दैट टू विद MCQs। तो आपको ये लगेगा कि आपने नीट के लिए भी बहुत प्रोडक्टिवली पढ़ाई करी है। आप इसी तरह टाइम बचा के बोर्ड्स के बीच में पढ़ाई कर सकते हो, और बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप बोर्ड्स के लिए सही से पढ़ रहे हो या नहीं, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। मतलब मैंने भी यही सोचा था उस टाइम पे कि शायद मैं सही से नहीं कर रही हूँ, बट आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट माई मार्क्स। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में। एंड देन टू आई स्कोर्ड 92% इन 12th विच आर डिसेंट मार्क्स, और फ्रेश ईयर में सेलेक्ट भी हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ के भी बोर्ड्स ओरिएंटेड आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और नीट में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सेकेंडली, फॉर द पीपल जो अभी ड्रॉप लेकर बैठे हुए हैं एंड उनको लग रहा है कि वो लास्ट के 3 मंथ्स में क्या करें, या फिर आपके बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, या जब आपके बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे उसके और नीट के बीच में आपको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो आप जो चीज़ें आपने पहले कभी डाउट ली थी आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमसे फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें हमसे पहली बारी में नहीं हो पाई थी, या तो हमने उसका डाउट ले लिया था या फिर हमने उनके डाउट्स ही नहीं लिए थे, तो वो हमारे पास एक्यूमुलेट होती रहती हैं। उन चीज़ों को आप अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था
कभी, या आपकी बुक में था और वही क्वेश्चन आपका नीट में आ जाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड इस टाइम पे लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट देने से फ़र्क पड़ता है। आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो पर डे, वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू आपने कितने पेजेस रीड करें। अब रीड करने का टाइम जा चुका है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना है। आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, आप OMR तो नहीं गलत भर दे रहे हो। OMR भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर गलती हो गई तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो एंड मोमेंट पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप टेस्ट दो, अपनी स्पीड चेक करो, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है। पढ़ के आपको ये नहीं पता चलता कि उस पर क्या क्वेश्चन आएगा। जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग एकदम चलता है कि वाओ, इस चीज़ से ये क्वेश्चन भी बन सकता था। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे भी आप जाते हो, उन्हें बोलो कि आपको फुल सिलेबस के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और 11th पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 11th ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू 12th। स्पेशली जो बच्चे फ्रेशियर हैं उनके लिए ये चीज़ है। और एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था, उसमें ये था कि उस बच्चे ने पूछा हुआ था कि मतलब अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाता हूँ तो मैं ऑनलाइन कैसे OMR की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन भी OMR की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप अपने आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। नेट पे हर तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के हर तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप 1 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, टाइमर लगाओ, 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, आप ये भी कर सकते हो कि आप OMR लाके और उसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपके घर के आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। टेस्ट देने के साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप अपने मार्क्स को एनालाइज करो और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं या उनका सही सोल्यूशन क्या है वो भी करो। अगर आपका यहाँ पे इस टेस्ट में कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो आपको आनी चाहिए उस टेस्ट के बाद। अगर आप नहीं करोगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था टेस्ट से आके और वही सेम क्वेश्चन नीट में आ जाता है। एंड द लास्ट एडवाइस, जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो है ये कि अपना 3 महीने के लिए सोशल मीडिया त्याग दो। आपको इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, आपको फेसबुक चलाना पसंद है या जो भी पसंद है, 3 महीने के लिए ये सोच लो कि ये 3 महीने सिर्फ मेरे हैं। किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। आपके दोस्त, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सबको 3 महीने के लिए कह दो कि प्लीज़ यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को अपना फ्यूचर बनाना है। अपने कमरे में बंद हो जाओ और पढ़ाई करो। सिर्फ अपने मम्मी पापा से मतलब रखो और कोशिश करो कि आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो या आपका दिमाग डिस्टर्ब ना हो किसी भी टाइप के थॉट से। कोई दोस्त से लड़ाई हो गई, कोई रिलेशनशिप में कुछ हो गया, XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। 3 महीने के लिए बस ये सोच लो कि मेरे को अपने ऊपर काम करना है, मेरे को अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। एंड बिलीव मी, अगर आप 3 महीने मेहनत कर लोगे तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। सो आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड इन माय कम्युनिटी पोस्ट। मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल सकते हो, मैं किसी ना किसी तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट व्लॉग ऑन नीट 2022। आपके जो भी और डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अपकमिंग बहुत सारी फन व्लॉग्स होने वाले हैं क्योंकि मैं घर जा रही हूँ आज शादी के लिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो बहुत सारे शादी के फन व्लॉग्स आने वाले हैं विद माय फैमिली, तो उसका भी वेट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।